ओम शांति। नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले नव संवत्सर की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और ये विश्वास कि आप सभी का ये साल बहुत अच्छा गुजरेगा। आज मैं आपको फटी एड़ियाँ कैसे सदा के लिए स्वस्थ हो जाए इस विषय पर बताऊंगी। वैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी सुनी होगी कि एड़ियाँ फटी हो तो उनके इलाज के लिए नारियल या सरसों का तेल गरम करके उसमें मोम पिघला के उसे भर लिया जाए तो बीमारी ठीक हो जाती है। ग्लिसरीन या ग्लिसरीन में नींबू निचोड़कर या सिरका मिक्स करके लगा ले तो वैसलीन, उससे भी बीमारी ठीक होती है। या फिर क्रैक क्रीम जो बहुत फेमस है उसको लगाते रहें तब भी ठीक होती है। लेकिन मैं एड़ियाँ ठीक करने की बात नहीं कर रही। मैं चाहती हूँ कि आपकी एड़ियाँ सदा के लिए स्वस्थ, सुंदर और नरम हो। उसका कारण पहले हमें समझना होगा कि हमारी एड़ियाँ फटती क्यों हैं। वैसे एड़ियाँ जो है, आप देखते हैं कि शरीर का सबसे निचला भाग है और पूरे शरीर का वजन एड़ी पे जाता है। तो एड़ी की त्वचा जो होती है, स्किन, उसे भी मोटा होना पड़ता है सारा वजन सहने के लिए, उस शरीर के हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए। तो वहाँ की त्वचा भी शरीर में सबसे ज़्यादा मोटी होती है और पूरा वजन लगातार वहाँ पड़ने से शरीर का रक्त प्रवाह जो शरीर में होता है वो एड़ियों के अंदर उस त्वचा के हिस्से में कम होता है और वहाँ ऑक्सीजन और पोषक तत्व बराबर नहीं पहुँच पाते। इस वजह से एड़ियाँ फटती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनकी एड़ियाँ पानी में काम करने से फटती है या नंगे पैर घूमने से फटती है। ऐसा नहीं होता है। आप भले नंगे पैर भी घूमो, आप किसी भी तरह का कार्य करो, अगर आपके पोषक तत्व पूरी तरह से शरीर को मिल रहे हैं तो आपके शरीर के सभी हिस्से स्वस्थ रहते हैं। तो एड़ियों को पोषण कैसे दें, उसके लिए मैं आज आपको एक सहज विधि बताती हूँ कि आप प्रतिदिन सोने से पहले अपने पैरों को निश्चित बात है स्वच्छ तो करना ही होगा। 5 मिनट के लिए अपने पैरों को साफ पानी में साबुन लगाकर धो लें। लेकिन ध्यान रखें, रोज रोज एड़ियों को या फटी एड़ियों को विशेष रूप से पत्थर से या किसी और चीज से, खुरदरी चीज से रगड़ने की जरूरत नहीं है। इससे उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आप तो अपने स्वस्थ हाथों से एड़ियों को साफ धो लें और फिर उन्हें पोंछकर बिस्तर के पास ही, सोने के स्थान पे ही आप अपना एक छोटी शीशी में तिल का तेल, कच्ची घानी का, हमेशा रखें। उसका 1 चम्मच तेल हाथ पे लेके दोनों हाथों पे लगाकर और दोनों एड़ियों के तलवों में अच्छे से मालिश कर दें। और सिर्फ तलवों में ही नहीं, पैरों के ऊपरी सतह में भी और उंगलियों के बीच में भी और अंगूठे के पास जहाँ ज़्यादा फटती है त्वचा, वहाँ जरूर अच्छे से मालिश करें। और पूरे पैर को मालिश करके थपथपा के एक रफ कपड़ा जो है, बेकार कपड़ा, आप अपने पैरों के नीचे जगह पे बिछा के रखें ताकि आपको ये तनाव ना हो कि रोज रोज चादर मैली होगी। अब ये तेल जो अंदर खप जाता है, सारी रात में तिल्ली के तेल में बहुत ताकत होती है, वो पैरों को पूरा पोषण दे देता है। ऐसा करके जो थोड़ी एड़ियाँ फटी है वे तो आप देखेंगे कि 5-7 दिन में ही स्वस्थ हो गई है और नरम हो जाती है, बिल्कुल स्वस्थ, मुलायम, छोटे बच्चे की तरह। और जिनकी ज्यादा एड़ियाँ फटी हुई है वे एड़ियाँ लगभग 1 महीने में पूरी तरह स्वस्थ होकर और ये विधि अपनाए रखने से सदा के लिए स्वस्थ, मुलायम और नरम, सुंदर हो जाती है। एक बात और मैं जो यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर इसके साथ आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करा लें और अगर आपका HB 12 ग्राम से कम है, यानी आपको एनीमिया है, तो आपको इस इलाज से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि एनीमिया होने से शरीर का कोई भी अंग पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह पाता है और उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इसलिए आप पहले एनीमिया का भी इलाज कर लें। उसके लिए भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं और एनीमिया ठीक करके
फिर आप इस इलाज को अगर अपनाते हैं तो आप जीवन भर अपनी एड़ियों को स्वस्थ, सुंदर और नरम बना सकेंगे। इसके साथ ये जो इलाज है, तिल का तेल कच्ची घानी का पैरों में तलवों में मालिश करने से न सिर्फ आपकी एड़ियां फटी हुई ठीक होगी, बल्कि आपकी चिंता, नींद न आने की समस्या और याददाश्त की कमी, इसमें भी बहुत सारा लाभ मिलेगा। आप आश्चर्यजनक रूप से खुश हो जाएंगे कि एक बीमारी का इलाज लेकर आपको कई और लाभ प्राप्त हुए इसके साथ में। तो ये आप करके देखेंगे तभी आपको फायदा होगा। सिर्फ वीडियो देखकर छोड़ देने से फायदा नहीं होता है, क्योंकि मैंने अक्सर पाया है कि लोग बाग वीडियो तो एक ही जगह कई जगह देख लेते हैं, कई सारे लोगों की ओपिनियन ले लेते हैं, पर हम जब तक अपनी जीवन शैली में उन्हें अपनाएंगे नहीं, हम लाभान्वित नहीं हो सकते। ओम शांति।